हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। पहले चरण में बिहार के 4 जगह हुए मतदान को लेकर तेजस्वी यादव ने पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की जीत का दावा किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने एनडीए की हालत पतली बताई है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए पूछा कि पलटू चाचा ने शासन में सृजन और शौचालय जैसे 36 मामले दर्ज हैं, लेकिन आज तक सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की है। नीतीश कुमार पहले स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते थे, लेकिन अब उनकी मांगों का क्या हुआ। वहीं सुशील मोदी ने पहले चरण में हुए मतदान पर एनडीए की जीत का दावा किया है। सुशील मोदी ने बताया कि 15 साल पहले लालू यादव को जो जिता रही थी वो एनडीए के साथ आ गई है। देखिए, हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। पहला फेज में जो 4 जगह चुनाव था, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, चारों जगह से हम लोग जो है अच्छी पोजीशन में है और हम मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने मतदान का काम किया। ये मामूली चुनाव नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है अब तक के देश का। और मुझे लगता है कि महागठबंधन की जिस प्रकार से शुरुआत हुई है फर्स्ट फेज में, आगे के जितने फेजेज आएंगे धीरे धीरे उसमें हम लोग जो है बढ़ चढ़ करके और भी बढ़ोतरी हम लोगों की होगी। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। जहाँ तक भाजपा की बात है, नीतीश चाचा की बात है, लोगों की हालत जो है एकदम पतली हो चुकी है। और कई जगह तो ये सुनने में आया है कि भाजपा के लोग जो हैं नीतीश कुमार पे इतना शक कर रहे हैं कि उनके वोट का ये सौदा कब कहाँ कर देंगे, कब पलटी मार देंगे, ये कोई ठीक नहीं है। तो ये जो शक जो है, जो कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो ये जो बीजेपी में जो इंटरनली जो कंफ्यूजन जो है, ये काफ़ी महंगा पैदा होगा। शायद ही कोई ऐसी रैली है जिसमें वो आपके फैमिली को टारगेट नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे बेचारे। सृजन घोटाले के बारे में तो बोला नहीं उन्होंने, बालिका मुजफ्फरपुर कांड के बारे में तो नहीं बोला उन्होंने। ये भी जिक्र नहीं किया कि पॉक्सो कोर्ट ने उनके ऊपर जांच का आदेश क्यों दिया। तो एक्सप्लेन करना चाहिए ना, जनता में जा रहे हैं तो इन सारे आरोपों का जिक्र करना चाहिए था। उन पे जो खुद पे जो मुकदमा चल रहा है हत्या का, जो हाई कोर्ट में फैसला आना है, उसके बारे में जिक्र करते, लेकिन कोई जिक्र नहीं किया। और भ्रष्टाचार, शौचालय घोटाला से लेके, सृजन घोटाला से लेके, धान घोटाला से लेके, बियाडा घोटाला से लेके बिहार में 36 घोटाले हुए। नीतीश कुमार जी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया स्पेशल पैकेज का, एक बार भी जिक्र नहीं किया स्पेशल राज्य के दर्जे का। तो कर क्या रहे हो, क्योंकि कोई काम नहीं किया। कल हम लोगों ने आपको किताब दिखाया ही था कि 100 में से 0 ये एनडीए सरकार को मिलता है। तो ये जिन पिछले 3 चुनाव से एनडीए गठबंधन के साथ है, जिनका मतलब जो दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, ये जो तमाम तबके के लोग हैं जो आज से 20 साल पहले लालू यादव को जिताया करते थे, आज वो जिन जो है वो आज एनडीए के साथ है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ है। इसलिए जो पहले चरण के अंदर जिन 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, मैंने देर रात तक सारी जानकारी प्राप्त की है। तो भारी बहुमत से चारों सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं और जीतन राम मांझी तो बुरी तरह से हार रहे हैं। हम तो केवल गया शहर जो है, गया विधानसभा, वहाँ से हम करीब 40-45 हज़ार का लीड जो है केवल एक विधानसभा से होगा। तो देखिए हवा का रुख जो पहला चरण से बता दिया कि हवा किस दिशा में बह रही है, और यही स्थिति दूसरे चरण में भी होगी। और आज रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी और मेरा एक जॉइंट संयुक्त दौरा है। तो हम लोग लगभग हर लोकसभा की सीट पर और तीनों दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो जॉइंट कैंपेन करेंगे। तो आज कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज के अंदर और जॉइंट कैंपेन है जिसमें रामविलास जी और नीतीश जी रहेंगे, और भागलपुर में रोड शो है। इसलिए जो पहला चरण है वो संकेत दे रहा है कि बिहार के अंदर हवा किस दिशा के अंदर बह रही है।
दलसिंहसराय प्रखंड के हरिशंकरपुर पंचायत के असिंचक गांव के सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर जनता की चौपाल के तहत जनता का मूड और उनका मुद्दा जानने की कोशिश की गई। यह उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पिछली बार यहां से बीजेपी के नित्यानंद राय सांसद के रूप में जीते थे, पर इस बार रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उन्हें टक्कर देते दिख रहे हैं। आज हम जनता की चौपाल के अंतर्गत उजियारपुर के लोकसभा क्षेत्र के असीम चौक गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे एक चाय दुकान है और बहुत सारे लोग भी यहाँ पे जमा हैं। तो हम उनसे चुनाव की क्या मूड है और क्या पंचायत में काम हुआ और क्या इनका मुद्दा है वो जानने का कोशिश करेंगे। जो सरकार हमारे समाज को विकास का गति का बात करेगा हम लोग उसी को वोट करेंगे। तो इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा है? हम लोग कमल छाप का वोट करेंगे। यहाँ पे लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी जो सोशल मीडिया और इंटरनेट या फिर टीवी पे दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ये कर दिए वो कर दिए, तो उससे क्या आप खुश है या फिर नाखुश है, क्या फील करते हैं? ना इससे बेहतर राहुल की सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार ने ये आपके वो अपने आप को अति पिछड़ा भी कहते हैं, लेकिन ये बनिए की सरकार है हम लोगों की भाषा में। इस पंचायत में जो है जातीय समीकरण क्या है, मतलब कौन सा जात ज़्यादा है या कौन सा कम है, किस तरह का है यहाँ पे जातीय समीकरण? देखिए यहाँ पे जात का कोई समीकरण है ही नहीं। हमारे पंचायत में जो भी बिरादरी के जिस भी जात के लोग हैं सब आपस में भाईचारे हैं। हाँ भले वोट जहाँ उनका इच्छा है वहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। क्या नाम है आपका? अनिल। ये कौन सा पंचायत है? ये हरिशंकरपुर पंचायत हुआ दलसिंहसराय के खंड के अंतर्गत। यहाँ पे 5 सालों में क्या सब विकास हुआ है और क्या होना चाहिए? देखिए सुनने के लिए तो बहुत कुछ विकास मिला, लेकिन धरातल पे जहाँ तक सांसद महोदय के योजना की बात है तो वैसे तो डबल इंजन की सरकार करने को है, लेकिन मेरे पंचायत में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक सोलर लाइट पंचायत में लगाया गया, वह भी ऐसे किसके द्वारा लगाया गया? सांसद महोदय नित्यानंद राय के द्वारा, उन्हीं के कोटे से। वो भी इतना घटिया क्वालिटी का है जो जलता भी नहीं। इसके अलावे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। और सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है योजना, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई और बहुत सारी योजना, स्वास्थ्य बीमा का हो गया, वो सब क्या वोट के लिए लोक लुभावन योजना है? किसान के लिए इस सरकार के द्वारा कौन सी ऐसी योजना चलाई गई जिसको अन्नदाता हम आप कहते हैं, उसके लिए कौन सी योजना चलाई गई आप बतलाएंगे? आज चुनाव आया तो 6,000 रुपया पेंशन, 5 साल में मोदी जी का पेंशन कहाँ था? इतना जुमलेबाज घटिया नीति का जो गरीबों किसानों के लिए काम अनहित में काम करने वाला पीएम हम लोगों ने आज तक नहीं किया। अभी जो मतलब इस गाँव की क्या मूल समस्या क्या है पंचायत में? आप चलेंगे तो पंचायत के सड़कें, पंचायत के दलित पिछड़ों की बस्ती में पेयजल की असुविधा, सड़क की असुविधा है। क्या नाम है आपका? आप इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, दुकानदारी करते हैं। इस बार क्या मूड है आपका, किसको वोट देंगे? इस बार मूड है बीजेपी को। क्या काम किया आपके पंचायत? ये हैं रोड बनाए, पहले राशन अभी जो मतलब बहुत सारा मुद्दा है, जैसे आपके पंचायत का क्या मुद्दा है? जैसे रोजगार का कोई अवसर मिल जाता है। मेन मुद्दा आप लोगों का रोजगार, मेन मुद्दा हम लोग यहाँ पे मतलब कल कारखाना या फिर कल कारखाना रहता है, हम लोग को बेरोजगारी उतना नहीं। तो आप क्या काम क्या करते हैं? काम करते हैं किसानी, बस बैठे हुए हैं, चाय पिएंगे जाएंगे। आपके सांसद महोदय जो है क्या काम किए आपके पंचायत के लिए और किसान के लिए क्या? देखिए संसद महोदय का तो हाल फिलहाल हम नहीं बता सकते हैं, कारण कि हम गृहस्थ आदमी,
बस सवेरे उठे कोदारी खुरपी लिए मुँह हाथ धोए अपना खेत। अभी आप किसानी करते हैं, तो किसानी के क्षेत्र में सरकार के द्वारा कुछ अनुदान या फिर कोई सहयोग? कोई अनुदान हम लोग नहीं लिए, कुछ नहीं। जो अनुदान आता है वो पैसा वाला ऊपरे ऊपरे टपका देता है, हम लोग का कुछ नहीं मिला। इस बार आप वोट जहाँ देखेंगे सबका इकट्ठा जा रहा है वहीं हम भी चल देंगे, दे देंगे। आपके पंचायत में जो है मतलब बहुत सारा मुद्दा है, जैसे बहुत समस्या भी होगा बहुत सारा, क्या मुख्य समस्या क्या है? समस्या देखते हैं जो कि पैसा वाला एकदम आगू, पैसे वाला को पैसे वाला मदद करता है, गरीबा को देखने वाला कोई है ये नहीं। इस पंचायत में कल कारखाना या फिर कुछ नहीं, रोजगार का मुद्दा कुछ नहीं है, ये नहीं है। मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार किया है, जिसमें मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया ठप होने के कारण मुवक्किलों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं का कहना है कि मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय में एडीजे और सब जज नहीं होने के कारण न्यायालय में काफी भ्रष्टाचार है। मसौढ़ी में अधिवक्ताओं की मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। मामला यही है कि मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री रंजय कुमार जो हैं वो मनमानी ढंग से ऑर्डर पास करते हैं और अधिवक्ताओं को अपमानित भी करते हैं। इसी बात को लेकर के मसौढ़ी अधिवक्ता संघ जो है वो 9/4/2019 से आज तक चौथे दिन भी जो है उनके न्यायालय का बहिष्कार किए हुए हैं। बहिष्कार का कारण है कि मसौढ़ी कोर्ट में जो एडीजे और सब जज का न्यायालय नहीं है, इसके चलते यहाँ जो भी कार्यरत न्यायिक पदाधिकारी हैं वो मनमानी करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो मसौढ़ी अधिवक्ता संघ की मांग है कि रंजय कुमार जो पदस्थापित मुंसिफ साहब न्यायिक दंडाधिकारी हैं उन पर माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध कानूनी सम्मत कार्रवाई करने का काम करें। मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन के तीसरे दिन आज एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रितेश कुमार उर्फ कानून हलवाई ने नामांकन किया है। बता दें कि नामांकन का आज तीसरा दिन है और अभी तक जिला में करीब 21 फॉर्म की बिक्री हुई है, जिसमें 6 प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया गया है। मुजफ्फरपुर से निर्दलीय उम्मीदवार रितेश प्रसाद उर्फ रितेश कानू मुजफ्फरपुर के विकास के लिए खड़ा हुआ हूँ। क्या मुद्दा है? मुद्दा विकास का है, मतलब जैसे बिजली का समस्या है, पानी का समस्या है, रोड का समस्या है। कहने के लिए सभी आदमी कहते हैं विकास है, लेकिन उसका पूर्ण मतलब देख रेख करना भी आदमी नहीं चाहता। यहाँ से जीतता है और सांसद सीधे दिल्ली चला जाता है। लोकतंत्र का महापर्व आ चुका है। विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधि जनता से रूबरू हो रहे हैं। हर साल जातिवाद या अन्य मुद्दे पर विकास गौण हो जाता है। पार्टी के प्रतिनिधि भी जातिवाद के नाम पर कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं जातिवाद के चक्कर में विकास की चर्चा गायब हो जाती है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतने का प्रयास होता है। आखिर क्यों विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं होते हैं? इन्हीं विषय पर बिहार न्यूज की टीम अररिया लोकसभा क्षेत्र में विकास या जातिवाद पर चुनावी चर्चा कर लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब जब चुनाव का समय आता है, जनता से मिलने नेताजी आते हैं और वादा कर हर साल चले जाते हैं। हम भोली वाली जनता उनके साथ उनके चुनावी जुमले में आ जाते हैं। इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हुआ है। विकास जो अब ये एमपी साहब करके वो विकास में से 25% भी नहीं हुआ। न स्कूल बना, न तो हॉस्पिटल बना, कुछ भी नहीं बना। न वो पेयजल बनता वो भी नहीं बना। और बिजली आज देंगे कल देंगे, 2 साल से पोल गड़ा हुआ, हम लोग अंधेरे में रह रहे हैं मगर बिजली नहीं आ रहा। पूरे पोल गड़ा के मीटर लगा के दिखला दिया और बिजली नहीं आ रहा। हमारे गांव का विकास जो भी हुआ है वो हल्का पलका प्रतिनिधि जो यहाँ पर के हैं वो किए हैं। हालांकि इस पंचायत में बोकरा पंचायत और पूर्वी पश्चिमी औराई के 5 नंबर वार्ड में 12-11 नंबर वार्ड में बोकरा पंचायत के 1-2 नंबर वार्ड में बिजली नहीं था। इसके पश्चात हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 27/1/16 को आमरण अनशन के लिए अनुमति प्राप्त किए। अपने विकास के लिए मुद्दा लेकर जाते हैं कि हमारे यहाँ पर टैंकी होनी चाहिए। यहाँ लोग गरीबी रेखा से नीचे के लोग रहते हैं कि किसी को पेयजल पानी नहीं मिलता, किसी को शौचालय है नहीं।
यहाँ तो 50% भी विकास अभी तक नहीं देखने को आ रहा। 20% विकास हुआ है, वो भी पंचायती राज के नियम से। मुखिया को जो फंड मिलता है, समिति का जो फंड मिलता है, वही कुछ रोड बना है, नहीं तो नाला बना है, नहीं तो शौचालय का कोई काम हुआ है। हमारे यहाँ का महिला लोग खुले मैदान में शौचालय करते हैं, बिजली के लिए भटकते हैं। कभी कोई ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट ले लेता, कभी कोई ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। मीटर आके फॉल से लगा दिया है, चला गया है। हम लोग तो विकास का मुद्दा को लेके जाते हैं कि भाई इस नेता को वोट देंगे तो हमारे यहाँ अच्छा से अच्छा विकास होगा। जातीयवाद हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग नरपतगंज मेरा घर पड़ता है, ज्ञानचंद पासवान नाम है। हम लोग ईद और दशहरा मुहर्रम हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर भसाते हैं। लाखों के तादाद में हम लोग दशहरा को भसाते हैं। उसमें हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है। जो बीजेपी वाला और हिंदू मुसलमान करता है कि राजनाथ सिंह हिंदू नहीं है क्या, लालू हिंदू नहीं है क्या, सुखदेव पासवान हिंदू नहीं है, रामजी ऋषिदेव हिंदू नहीं है, ये बताइए। हम लोग कोई भेदभाव नहीं है। और इससे पहले हमारे थे संसद जी तस्लीम बाबू, और गरीबों और अमीरों को एक साथ लेके चलते थे। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं होता था। और हम लोग दिल्ली भी जाते थे तो एक संसद जी के पिताजी हम लोग गरीबों अमीरों के पहले गरीबों की सेवा करते थे। ये बताइए कि अब चुनाव आना है, 23 तारीख को यहाँ मतदान होना है, आप किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने जाएंगे? हम किसी मुद्दे नहीं, जाति पाति के उठकर हम लोग एक हिंदू मुसलमान बनकर भारी बहुमत से हम लोग सफराज को जिताएंगे। हरनौत थाना पुलिस ने 3 सड़क लुटेरे को देशी कट्टा और पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन लोगों के पास से 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 5 खोखा, लूटी गई मोबाइल और 1 बाइक बरामद किया गया। डीएसपी इमरान परवेज ने बताया कि पिछले बुधवार को हरनौत थाना इलाके के बंधन बैंक के कर्मी से 20,000 रुपया मोबाइल की लूट हुई थी। इसी लूट कांड का उद्भेदन करते हुए इन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह का सरगना अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बदमाशों के पास से बंधन बैंक कर्मी से लूटी गई मोबाइल भी बरामद हुई है। बहुत जरूरी था, ये भी पकड़ा गया है। कुल 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है। कल्याण भी हरनौत का भी केस का उद्भेदन हो गया। इसमें एक भागन बीघा में भी केस हुई थी, वो भी, और नूरसराय का भी लूटकांड में भी इन लोग शामिल। क्या क्या बरामद हुआ? बरामद में आप देख रहे हैं, एक देसी कट्टा है, एक पिस्टल है, और 3 मोबाइल फ़ोन, 1 चाकू और 5 खोखा बरामद हुआ, 3 जिंदा कारतूस है। इसके अलावा बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रघुनंदनपुर, पिठौली, दुलारपुर समेत दर्जनों गांव में न सिर्फ रोड शो किया बल्कि जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने लिए वोट मांगा। इस दौरान कई गांव में नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। कन्हैया कुमार ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बेगूसराय के लोगों को इतिहास बनाने का मौका मिला है। इस बार चुनाव सीएम का बेटा सीएम बने और नेता का बेटा नेता बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेगूसराय के लोगों को इस बार इस देश में इतिहास बनाने का मौका मिला है, और पूरा देश और पूरी दुनिया जब बेगूसराय को देख रही है तो बेगूसराय को एक संदेशा देना पड़ेगा पूरे देश में कि नेता का बेटा नेता बने, मंत्री का बेटा मंत्री बने, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने। अगर वही यहाँ भी होगा कि मंत्री जी आएंगे मंदिर मंदिर घूम करके कहेंगे इस बार हमको वोट दे दीजिए। राजधानी पटना से सटे विक्रम थाना क्षेत्र में ऑटो पर बैठने के विवाद को लेकर पिछले 6 अप्रैल को दंपत्ति के साथ की गई मारपीट अब तूल पकड़ने लगा है। मामला और तब गर्मा गया जब गुरुवार को पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल 6 अप्रैल को विक्रम के मोजक्का निवासी जितेंद्र पासवान अपनी पत्नी रेखा देवी के साथ जंगली सिंह नाम के व्यक्ति के ऑटो से अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में दोनों को अपने ही गाँव का एक ऑटो दिखा, जिसे रुकवा कर जितेंद्र और रेखा उस पर सवार हो गए। इसी बात से ऑटो चालक जंगली सिंह नाराज हो गया और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दंपत्ति की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें जितेंद्र पासवान बुरी तरह से जख्मी हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को शव के साथ विक्रम औरंगाबाद मार्ग को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में शिकायत करने के बाद भी विक्रम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर काफी देर तक हंगामा किया। बाद में वरीय पुलिस अधिकारियों के समझाने और दोषी पर कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। मामले का आरोपी घर छोड़कर फरार बताया जा रहा है। गांव के टेम्पू पर बैठे हैं सर,
तो बड़ी सवेर के टाइम है तो कहीं ना कि भूख प्यास के यहाँ रहे देखा उका के अभी पर सवारी नहीं मनिए दूगो पति पत्नी ली तो ये टेम्पू छोड़ के गाँव के हम दी हमारे टेम्पू लेके गाँव घर के भाई हुई लगे है तो वे लेके टेम्पू से उतर के आ टेम्पू पर कुछ दूर चल गई आ टेम्पू पर चढ़ गई तो ऊपर टेम्पू पर से हाथ धर के ड्राइवर के ले चल तो ड्राइवर के छोड़ दिया हमारे मर्दाना के हाथ उठाट के आ 2 फेंट बिक्रम में पहले चला दिया तो हम कहीं के सर छोड़ दिए जाए हमारे गांव घर के भाई है तो वे पर चल भूख प्यास के बेरा है अब तो ये रात भर ऐसे भूख के रह ली। आपको ही मारपीट किया गया? हाँ सर देखा ना सर, देखा मर्दाना के वीडियो में अपना ही कर लेला ने सर मार उड़ के। अच्छा, वीडियो बना लिया? हाँ वीडियो बना लेलन सर वो से मार उड़ के हमरा स्कूटर बैठैलन हम पहले मारलन भर पेट पटक उटक के करो ने हमारा ये सब फाड़ उड़ के तो स्कूटर बैठा लेलन हिरवा के पहले आ पाछे में एगो हाथ घींची तो तना 3 गो स्कूटर पर मोटरसाइकिल से लेकर के चला गया था? हाँ हाथे पाछे से घींच रहा था एगो 2 गो बैठ रहा था 3 गो आधर के ले हमारा स्कूटर बैठा के धकेल दिया देखा कि ब्लाउज फट गया तो वैसे धकेल दिया थाना में फिर थाना में हुआ सही तो देखी थी कि का दो गाँव में ले जाके उन्हें मार रहा है तो हम कहीं कि थाना में ले आ गया जंगल में ले जाकर मारे लगा ये आया थाना में तो थाना के कह दिया रामा कहते इंस्पेक्टर कि जा जा नहीं थाना लेंगे जा और उसन 5 गो 6 गो से आया था हमने आगे चल गए उसन का किया ना किया हम चल गए। हाँ उसन 5 गो 6 गो से आया था थाना में हमने आगे का डांट दिया आगे ना तो हमने भाग गए। हाँ इनका साथ आए तो तो उनका उन्हें मार रही थी जंगल में यानी इनके साथ आप? हाँ हम इनका जो है कहे कि चलो बहुत जिससे थाना में करके चलो कने तो मार के फेंक दिया था सब गांव के 12 का था वैसा टांग टूट के मोजा जाकर अगना में धर दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।